हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8th का एक हाफ ईयरली का जो है पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन 2 आवर है। ठीक है, आपका जो मतलब स्कूल में एग्ज़ाम होगा या फिर KVS स्कूल है या फिर कोई भी ऑल इंडिया कोई भी स्कूल है, उसमें ये बिल्कुल सेम पेपर नहीं आएगा, लेकिन जो जो चैप्टर से मैं क्वेश्चंस लिया हूँ शायद उसी से आपका मैच करे। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखो इस तरह से पूरा जो है मैंने सैम्पल पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, पूरा सैम्पल पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसको जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ शुरू किया जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इनमें से कौन जो है प्राइम नंबर है। तो आपको पता है ना प्राइम नंबर कौन होता है, जो एक से कटता है और जो इट सेल्फ से कटता है। इट सेल्फ कहने का मतलब जो खुद से कटता है। जैसे कि मान लो ये 17 है, तो 17 ना तो 2 से भाग लगता है, ना ही 3 से, ना ही 5 से। ठीक है, ये या तो 1 से कटेगा या तो 17 से खुद से कटेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे 19 है तो ये 19 भी जो है किसी से नहीं कटता है, या तो 1 से कटता है या तो 19 से। तो उसी तरह से सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर क्या होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 1 होगा। ये जो 1 है ये एक्सेप्शन है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जो है हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह से आगे चला जाएगा। तो आप बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। ये 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वैसे यहाँ पे छोटा नहीं पूछ रहा था कौन प्राइम नंबर है, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 4 भाग लग जाता है, 3 भी भाग लग जाता है, तो 2 जो है एक प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन में एक बोर्ड मास का रूल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है 5 + 3 × 2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 + 3 × 2 कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई बताओ। इसमें बोर्ड मास का रूल आपको पता है, BODMAS। इसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ का मतलब होता है गुना, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 + 3 × 2 है, तो सबसे पहले हम लोग ये इंटू वाले काम करेंगे, पहले प्लस नहीं करेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस में है तो प्लस इसको उतार दिए हम लोग। ठीक है, 5 और 5 और 6 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको जो है मैं एक सलाह देता हूँ, आप अभी जाओ 20 तक जो है आप स्क्वायर याद करके आओ और इसका स्क्वायर रूट याद करके आओ, और 10 तक जो है आप जो है अभी जाके क्यूब याद करके आओ एकदम मेरे कहने पे। ठीक है, अभी जाओ। स्क्वायर क्या होता है जिसको नहीं पता है वो देख लो, जैसे 4 × 4, अरे उपजा भाई, 4 × 4 करेंगे। ठीक है, अगर हम 4 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर, 16 होता है। तो उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 3 × 3। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है, अब स्क्वायर रूट इसका उल्टा होता है, जैसे हम लोग जो है ये रूट होता है। ठीक है, और इसके अंदर मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 16, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको। ठीक है, 4 गुने में 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 गुने में 4, ये पेन को क्या हो जाता है, 4 गुने में 4 लिखते हैं। ठीक है, तो जब ये लिखोगे ना तो इसमें 2 के बदले 1 बाहर आता है। ठीक है, इसमें 2 के बदले क्या आता है, 1 बाहर, तो सिर्फ 4 जो है बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 8। ये उग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। देखो 8 × 8 इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर रूट अंडर आएगा तो 8 × 8 एक 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें जो ट्राइंगल्स है ना उसके एंगल्स का सम आपको निकालना। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल में पगला जा रहा हूँ क्या भाई। मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इसके जो तीनों एंगल हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है
और ये एंगल है, इन तीनों का सम जो है हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। 3/4 और 1/2 को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अब इस तरह से ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये तो 4 है, अगर इस 2 को भी 4 बना दे तो अपना काम हो जाएगा, तो इसको नीचे 2 से गुना करते हैं। और एक नियम है कि अगर डिनोमिनेटर या फिर नॉमिनेटर दोनों में से ऊपर या फिर नीचे अगर एक को गुना किए हो तो ऊपर भी गुना करना पड़ता है, तो इसको भी गुना कर दिए, ठीक है। अब ये जो है हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3/4, ठीक है, ये बन गया। ये जो है एक नहीं है, ये गलती से लिखा गया प्लस में। ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 में क्या हो जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा, ठीक है, 2/4। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, ठीक है, और नीचे तो 4 है ही, तो 5/4 जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5/4। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलो अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इसमें x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया गया। अब इसको 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 20 माइनस में 5, ठीक है। अब देखो ये 3x जो है ना, ये 3 गुना में, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, x लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 3 गुना में x लिखा हुआ है हमारा, समझ रहे हो एक तरह से ये। और इज इक्वल टू क्या है, 20 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 20 में से 5 जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है, 15, ठीक है, 15। अरे लिखा क्यों नहीं रहा 15। अब देखो ये 3 जो है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई में है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 15 में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5, ठीक है, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5, मतलब इसमें जो है x का वैल्यू हमारा फाइनल 5 आया, ठीक है, x का वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई। इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, ये वाले को देखो यहाँ पे किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई किया जाए। ये क्या है, 2x प्लस 3 माइनस में x माइनस में 4, यही है ना। यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस में 3 माइनस में ये ब्रैकेट में है x माइनस में 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वाला माइनस को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिख देते हैं 2x प्लस में 3। अब ये माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों माइनस मिलके +4 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया सही। अब देखो x में से x जाएगा, x में से एक x जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x। और ये 3 और 4 जो है आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। तो ये जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग के कि एक जो है रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका जो है लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, मतलब कि लेंथ गुने में ब्रेथ, मतलब कि 8 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये जो यूनिट होता है जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसको जो है इक्वेशन को सॉल्व करना अपने को। तो ये क्या है, 2x माइनस में 7 इज इक्वल टू क्या है 11, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये 7 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस में 7, ठीक है। अब देखो ये 2x इधर जो है गुना में है, 2 इंटू में क्या है x है ना, तो इज इक्वल टू क्या है, और इधर जोड़ेंगे इन दोनों को तो 18 आ ही जाएगा। अब ये 2 जो है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, और जब इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। तो हमने जो है x का वैल्यू फाइंड कर लिया 9। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है क्वेश्चन में
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब कोई भी फिगर का उसका कितना बाउंड्री लंबा है, बाउंड्री के लेंथ को जो हम लोग क्या बोलते हैं अपने मैथ के भाषा में पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका कितना बाउंड्री है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 और 6 12 सेंटीमीटर, 12 और 6 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा लीजिए, आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, ठीक है, मतलब जो एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है उसको इंटू में करना पड़ता है। तो 4 इंटू में अब हमारा साइड कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, बात वही हो गया 4 बार 6 को जोड़ो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों से उतना ही आंसर आता है। अब जो हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं, ठीक है, इसको जो है काफ़ी डिटेल में आंसर देना होता है। चलो तो इसको डिटेल में सॉल्व करना है। थोड़ा बोला जा रहा है इसमें जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 3x + 4 लिखा गया है इज इक्वल टू 27 लिखा गया, यही लिखा है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 तिहाई 12 है ना, और इज इक्वल टू कितना होगा 27, ठीक है। चलो इतना बात हो गया। अब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को जो है इस तरफ ले जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस में 12, ठीक है। अब जब इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 15 आया। लेकिन ये देखो इधर 3 डॉट, ये इसका मतलब है गुना में है, और जब ये 3 इंटू एक्स है तो इस तरफ जाएगा तो 3 जो है किस चीज़ में हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आगे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 15/3, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा उधर रख देते हैं। तो जब इसको हमने जो है सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 5। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना है 5, और ये हमारा हो जाएगा आंसर।